करु धनि प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्रजी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरि श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। याजी को पल पल करो प्रणाम। आत्म संबंधी धाम धनी के लाडले एवं प्यारे सुंदर साथी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। कि गोरा आऊ के कणा ओडो न अचे तू देवो कोन पसाथी कितई आओ विच आसमाने भू बोला थी तो बोलाई। अक्षरातीत धामधनी प्राण वल्लभ महामती के धाम दिल में विराजमान होकर इस सिंधे वाणी का रस हम सब सुंदर साथ को पिला रहे हैं। कल की चर्चा के माध्यम में धनी ने बताया कि किस प्रकार से एक निष्ठ प्रेम सुंदर साथ को सिखापन दी कि हे सुंदर साथ जी, धनी के प्रति जो हमारा एक निष्ठ प्रेम होना चाहिए वो अभी हमारे अंदर है। एक निष्ठता और समर्पण दोनों चाहिए, तब जाके हम प्रेम की उस मंजिल पर पहुंच पाएंगे। तो आज धनी हमें यही बात समझाए आगे समझा रहे हैं कि बोला थी तो बोलाई तो अडा पसाई तो निंद्र इलम या इसक तो डीनो अचे मुँह। बोला थी मतलब बोलती हूँ, बोलाई बुलाने से, तो अपनी अदा तरफ पसाइए दिखाते हैं, तो अपनी निद्र निंद तो आपका दिनो दिया अच्छे आता है, मुँह का मतलब मुझे। बोला थी तो बोलाई, आप बुलवाते हैं तो बोलती हूँ, तो अडा पसाए तू अपनी ओर दिखाते हैं तो मैं आपकी ओर देखती हूँ। निदर इलम या इसक, मेरे पास जो माया की निंद, इलम का मतलब तारतम ज्ञान, इसक का मतलब प्रेम जो भी है, तो डिनो अच्छे मुंह का मतलब अपनी
वह भी आपसे ही प्राप्त होता है। इंद्रावती यहाँ हमें क्या समझा रही है कि आप बुलवाते हो, है तो बोलती हूँ। यहाँ सुंदर साथ जी समर्पण की पराकाष्ठा बताई। मैं खुद ही सुंदर साथ जी उसने धनी के चरणों में अपनी मैं को विलीन करने के बाद यहाँ इंद्रावती कहती है कि अब मेरे पास अपने के लिए कुछ नहीं है। हे धनी, आप ही मुझे बुलवाते हो, मेरे धाम दिल में विराजमान होकर आप मुझे बुलवाते हो तो मैं बोलती हूँ। नहीं तो मैं बोल भी नहीं सकती हूँ। अपनी ओर दिखाते हैं तो आपकी ओर देखती हूँ। अपनी ओर दिखाते दिखाने का मतलब क्या है सुंदर साथ जी? क्योंकि यहाँ धनी हमें जो भी करवा रहे हैं, चर्चा सुनाते हैं या हमें जो धनी को प्राप्त करने के लिए हम जो भी कर रहे हैं, सारा दिन चितवन कर रहे हैं, वाणी पढ़ रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो ये बताया आपकी ओर देखना। आपकी ओर देखना, देखने का मतलब ये धनी, मैं आपको याद करने के लिए जो जो भी करती हूँ वो आप ही करवाते हो। यहाँ तो इंद्रावती ने सुंदर साथ जी हमें समझाया है। इंद्रावती ने तो सब अपनी मैं खुद ही निकाल कर उसने बोला अब हमें समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, ये समर्पण की पराकाष्ठा है, ये मैं खुदी की पराकाष्ठा है कि खुदी जब हमारे अंदर रहती है तो हम नहीं कह सकते हैं कि धनी आप मुझे बुलवाते हो तब मैं बोलती हूँ। जो आप मुझे जो भी करवाते हो तो मैं करती हूँ। हम तो हाथ हुक्म के, ये चरितार्थ करना है हमें कि हे धनी, यहाँ आपका हुक्म मुझे बुलवा रहा है। मैं आपके हुक्म के अधीन हूँ। मैंने आपके हुक्म को समझ लिया है पूरी तरह से। अब मैं आपके ऊपर कोई तोहमत नहीं लगाना चाहती हूँ। जो भी हो रहा है वो आपके हुक्म से हो रहा है। जैसे हम सारा दिन कुछ भी करते हैं तो हम कहते हैं कि मैंने इतना किया, मैंने इतनी चितवन की, इतनी वाणी पढ़ी, इतनी चर्चा सुनी। हम यही कहते हैं कि सारा दिन मैंने किया। लेकिन सुंदर साजी यहाँ धनी ये समझा रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते हो, क्योंकि इस संसार के अंदर मेरे हुक्म के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता है। आप नहीं कर सकते हो, क्योंकि मैं वाणी में कहा है कि एक बार करो मोहे साध तो मैं 10 बार जी जी करके कर तुमको याद। मैं 10 बार याद करता हूँ तुमको, तब जाके तुम मुझे एक बार याद करते हो। ये धनी ने यहाँ समझाया कि आपकी ओर देखना, अपने ओर दिखाते हैं तो मैं आपकी ओर देखती हूँ। हम धनी के चरणों में कब जाते हैं? जब तक धनी अपने दिल में नहीं लेते हैं तब तक हम धनी के चरणों में जा ही नहीं सकते हैं। सुंदर साथ जी, अब हम चर्चा सुन रहे हैं तो धनी ने हमें सुंदर साथ जी दिल में लिया है। जो भी हम करते हैं, जब तक धनी दिल में नहीं लेते हैं तब तक हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो हमें ये समझना है कि हमारे धनी जो महर के सागर है, जो दया सिंध सागर, इश्क गंज अपार, शराब पिलावे नैन सो साकी ए सिरदार। ये हमारे धनी जो सिरदार साकी बनकर अपने हृदय का जो इश्क हमें पिला रहे हैं, तो धनी की महर है। धनी ने हमें दिल में लिया है, तब जाके हम सुन रहे हैं और जो भी कर रहे हैं वो धनी की महर से कर रहे हैं। तो ये बताया। और मेरे पास जो जो भी है, माया की नींद, तारतम ज्ञान या इश्क, हमारे पास
हमें धनी नींद में रख रहा है। नींद का क्या मतलब है सुंदर साथ जी? माया की नींद, जो हम इस संसार के अंदर आए तो यही माया की नींद है। धनी हमें इस संसार में लाए तो हम माया की नींद, माया की नींद का मतलब अज्ञानता, पूरा संसार जो अज्ञानता में सो रहा है। और धनी की महर से हमें जो नींद दी गई है, इस संसार में भेजा गया है, तो ये धनी की महर है। महर से हमें इस संसार के अंदर भेजा है, और भेजने के बाद तारतम ज्ञान हमें दिया। तो ये भी एक धनी की महर है, धनी ने हमें दिया है। इस माया की नींद में से जागृत होने के लिए धनी तारतम ज्ञान लेकर आए संसार के अंदर। तो अब तारतम ज्ञान को लेकर जब हमारे अंदर इश्क पैदा होता है, धनी को प्राप्त करने की हमारे अंदर जो अभिलाषा उत्पन्न होती है, तो वो धनी करवाते हैं। हम नहीं कर सकते इस संसार के अंदर, क्योंकि हमें तो तारतम ज्ञान लेकर भी अभी तक संसार के अंदर फरामोशी में हम तो है। हमने कहाँ पहचान की है धनी की, तारतम ज्ञान की? हम तो और संसार के अंदर रहते हैं। तो जो भी धनी ने यहाँ हमें दिया है, वो धनी की महर से दिया गया है, और धनी ने हमें दिया है, तो वह भी आपसे ही प्राप्त होता है। ये तीनों हमारे, जो भी हमारे पास है, ये धनी आपसे हमें मिला है। आपके अलावा इस संसार के अंदर कोई भी नहीं है। सुंदर साथ जी, ये धनी ने यहाँ हमें बताया कि आपके हुक्म के जो छत्र छाया में ही हमारी आत्मा आपको देख सकती है, ये बताया धनी ने। क्योंकि यहाँ धनी का हुक्म चल रहा है, और हुक्म के जो हमारे तन बने हुए हैं, तो इस तन को जब तक धनी नींद में रखेंगे, तब तक हम नींद में रहेंगे। और तारतम ज्ञान के माध्यम से जब जीव पूरी तरह से निर्मल हो जाएगा, परिपक्व हो जाएगा, अपनी कसनी पर हो कस जाएगा, तब जाके सुंदर साथ जी इस प्रेम प्रकट होगा हमारे अंदर। तो ये सब धनी के हुक्म के छत्र छाया में होगा। तो ये यहाँ सुंदर साथ जी बताया कि तमाम जो सुंदर साथ है महामती के लिए ये नहीं है। महामती ने तो हफ्ते में पा लिया है धनी को, अपने जीव को पूरा गला दिया हफ्सा के अंदर। वो महामती का कथन नहीं है, हमारी ओर का कथन है। हम सब सुंदर सात छठे दिन में जो तारतम ज्ञान लेकर अब तक हम क्या कर रहे हैं, इसकी ओर इंद्रावती ने इशारा किया है कि हे सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने तो अप्सा में अपने जीव को गला दिया, कसनी पर खरा उतार दिया। तब जाके सुंदर साथ जी वो बोली, जो खटरुति के अंदर, के सखियो मारो जीव जीवन माहे भलियो, अमे माया ग्रही तो हे पलनाव टलियो, ए वालो अम विना कोणे नव कलियो। इंद्रावती कहे अमारो अमने मलियो हो श्याम, पीवू पीवू करी रे पुकारो। महामती ने तो हफ्सा के अंदर अपने जीव को पूरी तरह से गला दिया और कहा कि अब इस नश्वर जगत में मेरे जीव के
जीवन जो मेरे प्राणेश्वर अक्षरातीत मुझे मिल गए हैं, भले ही हमने इस नश्वर जगत में आए, किंतु एक पल के लिए भी हम उनसे अलग नहीं हुए। इंद्रावती ने चलकर दिखा दिया, माया में रहकर भी धनी को एक पल के लिए भी नहीं भूली वो। तब जाके उसने लिखा कि मेरे जीव जीवन माहे भलियो, हमें माया ग्रही तो ये एक पल ना हूं कलियो टलियो। एक पल के लिए मैंने आपको नहीं भूला कि मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, और आपको एक पल के लिए किस प्रकार से मैं भूल सकती हूँ आपको। तो एक पल के लिए सुंदर साथ जी हमें धनी को नहीं भूलना है, तब जाके सुंदर साथ जी हमें हमारी जो फरामोशी, जो ये नींद है वो हटेगी। नींद को हटाने के लिए एक तारतम ज्ञान आया है। तो तारतम ज्ञान जब इस समझ को हम नहीं समझेंगे, तब तक एक तारतम ज्ञान कुछ हमारे काम नहीं आएगा। जब तक हमारे अंदर इस तारतम ज्ञान से प्रेम प्रकट नहीं होगा, तब तक एक फरामोशी नहीं हटेगी। सुंदर साथ जी तीनों एक दूसरे को पूरक बताए गए हैं यहाँ। फरामोशी को हटाने के लिए तारतम ज्ञान, और तारतम ज्ञान से प्रेम, और जब प्रेम आएगा तब तो फरामोशी हटेगी। फरामोशी क्या है सुंदर साथ जी? धनी और हमारे बीच में एक पर्दा ही है फरामोशी का। वैसे तो धनी ने सेहरक से, क्योंकि छठे दिन में तो सेहरक से नजीक दिखा दिया धनी को, लेकिन इतने नजदीक हमारे धनी है फिर भी हमें नहीं दिखाई दे रहे, वो तो फरामोशी कहा है। ये फरामोशी हटाने के लिए सुंदर साथ जी, इस पर्दे को हटाने के लिए इस तारतम ज्ञान की अग्नि चाहिए, इस विरह की अग्नि चाहिए। जब इस विरह की अग्नि हमारे अंदर प्रकट होगी, तो इस जल्द विरह से इस फरामोशी हट जाएगी। सुंदर साथ जी, हटने के बाद हमारे धनी हमारे सामने होंगे। ये इंद्रावती यहाँ हमें समझा रही है कि सुंदर साथ जी 400 साल हो गए इस तारतम ज्ञान आए हुए, और कितनी बार हमने इस सिंधी वाणी को पढ़ा, पूरी ब्रह्मवाणी को पूर्ण किया, तो अभी तक हमारे अंदर वो तृषा क्यों उत्पन्न नहीं हो रही है, जो इंद्रावती ने एक पल के लिए इस संसार के अंदर धनी को नहीं भूला है, तब जाके उस अवस्था को प्राप्त किया है। ऐसे बैठे रहने से कुछ भी नहीं होगा। हम सुंदर साथ जी बार बार क्या कहा है कि अब दौड़ने का समय है, अब बैठने का समय ही नहीं रहा है, अब तो हमें दौड़ लगाना है, क्योंकि इस ब्रह्मांड को फोड़ कर निकलना है हमें। जो हमें पूरी फरामोशी के अंदर, इस नींद के अंदर यहाँ हम रह रहे हैं अज्ञानता के अंदर, तो इस अज्ञानता को दूर करने के लिए इस तारतम ज्ञान रूपी ज्योति अब जल गई है, और इस ज्योति को लेकर हमें इस ब्रह्मांड को फोड़ना है। तो फोड़ने के लिए सुंदर साथ जी थोड़ी तो कसनी करनी पड़ेगी, क्योंकि बना बनाया हुआ हमें मिल गया है, तो इस जीव को इस योग्य तो बनाना पड़ेगा ना, क्योंकि हमें मिलना है उस प्रेम को, जो मूल स्रोत है प्रेम का, उस मूल स्रोत को मिलना है, उस प्रेम को मिलना है। तो इसके लिए उस हमारे पात्र को बनाना पड़ेगा, उसके अनुगत बनाना पड़ेगा, उस योग्य बनाना पड़ेगा, जो झिल सके, उसका नूर वो झिल सके, उस नूर में वो ओतप्रोत हो सके। क्योंकि इसीलिए कहा कि हुक्म प्याला देव ही वो संजम में पिलाए। हुक्म जो प्याला देव ही
इस इश्क का प्याला जो हमारे जो साकी जो राजी जो इश्क का प्याला रूहों को दे रहे हैं साकी बनकर, तो संजमे संजमे पिला रहे हैं हमें। जिस प्रकार से जिन जाने कांच शीशा फूट जाए, हमारा जीव उसको कांच शीशा कहा है क्योंकि ये योग्य नहीं है उस तेज को झेलने के लिए। तो योग्य बनाने के लिए, उस कसौटी पर कसने के लिए हमें चितवन करना पड़ेगा, हमें रूह दिल से वाणी मंथन करना पड़ेगा। और चितवन करने से सुंदर साथ जी हमारी रूह जब धनी को देखेंगी तो इसका थोड़ा सा अंश जीव को भी मिलेगा और जीव गल जाएगा। तब कहा इंद्रावती ने सुंदर साथ जी, जीव को गला, मेरा जीव जीवन माहे भलिया। मेरा ये जीव जब जीवन को प्राप्त कर लेगा, जीवन में एक ओतप्रोत हो जाएगा, वो पूरा गल जाएगा, तब जाके सुंदर साथ जी हमें इश्क प्राप्त होगा और धनी हमें इस इश्क से मिलेंगे। इश्क के अलावा और कोई इस संसार के अंदर धनी को हमें मिलन नहीं कर पाएंगे। धनी को हमें मिलना है तो एक प्रेम ही है जो हमें मिलाएगा धनी से। तो बस हमें एक प्रेम को प्रकट करना है हमारे अंदर। प्रेम को जब हम प्रकट करेंगे तो सुंदर साथ जी अपने आप धनी से मिलन हो जाएगा। लेकिन उनको प्राप्त करने के लिए, इस प्रेम के योग्य बनने के लिए आत्म अंतस्करण से विचार करना पड़ेगा। आत्म अंतस्करण से विचारिए अपने अनुभव के बल। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी हम प्रयास करेंगे तो हमारे धनी हमें प्राप्त हो जाएंगे। जे चो तो बोलिया नता माठ करे रहा, जे उपजाओ था दिल में से तोरे के चुआ। ये धनी जे का मतलब जे जो, चो का मतलब कहो, तो बोलिया बोलू, नता नहीं तो, माठ चुप करे, चुप करे का मतलब करके, रहा रहू, उपजाओ उपजाते, था है, से सो, तोरे आपके बिना, के किन से, चुआ कहू। जे चवो त बोलिया नता माठ करे रहा। हे धनी आप जैसा कहते हैं मैं वही बोलती हूँ, अन्यथा आप कहे तो मैं चुप हो जाऊं। जे उपजाओ था दिल में, आप मेरे दिल में जो भी बात उपजाते हैं से तो तोरे के चुआ, उसे आपके अतिरिक्त मैं किससे कहूं। ये धनी आप जैसा कहते हैं मैं वही बोलती हूँ। अब इंद्रावती ने पूर्ण अपनी मैं खुदी धनी के चरणों में समर्पित कर दी, धनी के मैं के अंदर विलीन कर दी। तो तब जाके वो बोल रही है इंद्रावती कि हे धनी आप ही करवा रहे हो मुझे, आप मुझे बुलवाते हो, आप जैसा कहते हो मैं वैसा ही बोलती हूँ। आप मेरे दिल में जैसा कहते हो ऐसा मैं बोलती हूँ, और आप मुझे कहो कि चुप हो जा तो मैं चुप हो जाती हूँ, क्योंकि आप अब हम तो हाथ हुक्म के। ये धनी मैं तो आपके हुक्म से हूँ। यहाँ सुंदर साथ जी कई बार हम कहते हैं ना
कि हम बोल नहीं सकते हैं, तो ये सब सुंदर साथ जी धनी के हुक्म से हो रहा है। कोई सुंदर साथ बोलता है, कोई चर्चा करता है, कोई वाणी पढ़ता है, कोई सुनता है, तो ये धनी के हुक्म पर है। सबको मालूम है, जो इस ब्रह्मवाणी की जो भी चर्चा यहाँ हो रही है, वो सब सुंदर साथ को मालूम है। लेकिन जिसके जो जिस पर जितनी मेहर करते हैं, तो वो सुंदर साथ, कोई सुंदर साथ बोलता है और कोई सुंदर साथ चुप रहता है, मतलब बोल नहीं सकता है। सब सुंदर साथ कहते हैं कि मुझे सब पता है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं, क्योंकि वो धनी बुलवाते हैं। जब चुप भी धनी रखते हैं हमें, धनी की मैं में अपनी मैं को विलीन करना है हमें। जब तक हम ये नहीं करेंगे, तब तक सुंदर साथ जी अपनी मैं खुदी हम खड़ी रखेंगे। तो जब तक हमारी मैं खुदी रहेंगी, तब तक हमें धनी की के हुक्म की हम समझ नहीं पाएंगे। हमें धनी के हुक्म को समझना है, हमें धनी की पहचान करनी है, तो धनी की पहचान नहीं कर पाएंगे हम जब अपनी मैं खुदी हम खड़ी रखेंगे। यहाँ अपनी मैं खुदी सब खत्म करनी है हमें, कि जो भी हमें करवा रहे हो धनी आप ही करवा रहे हो। आगे की चौपाई में भी कहा धनी ने कि जो फरामोशी जो भी हमारे ऊपर है, तो आपने रखी है। मैंने तो अपना आपा दे दिया। इंद्रावती ने कहा ना कि मैं तो अपना दे रही, पर आपने रखिया जीव। ये धनी, मैं तो अपना सब कुछ न्योछावर आपके चरणों में कर दिया था। ऐसा करना है हमें इस संसार के अंदर सुंदर साथ जी, जो इंद्रावती ने किया कि आंसू की अंग में तब श्वास छोड़ियो संग, तब तुम पर्दा टाल के दियो मोहे अपनो अंग। इंद्रावती ने सब कुछ न्योछावर किया, तब जाके इंद्रावती ने धनी ने सारी शोभा दे दी। अपना आपा न्योछावर कर दिया, तब जाके इंद्रावती ने अपने जैसी बना दी, प्राणनाथ बना दी। तो अब छठे दिन में इंद्रावती हमें यही बात समझा रही है कि हे सुंदर साथ जी, आप धनी के चरणों में समर्पित हो जाइए। आप अपना आपा जो रखते हो, अपनी मैं खुदी जो आपने खड़ी रखी है, वो आप धनी के अंदर, धनी के चरणों में आप विलीन कर दीजिए। तब जाके आपको सब बात समझ में आएगी। क्योंकि जो बुलवाते हैं सुंदर साजी, हम सिर्फ बोलते हैं ना कि धनी के हुक्म के बिना यहाँ कुछ भी नहीं होता है, सब धनी के हुक्म से हो रहा है। यहाँ धनी के हुक्म का ही पसारा है। बोलचाल की भाषा में हम बोल देते हैं, लेकिन उनको चरितार्थ करना, व्यवहार में लेना इतना ही कठिन है। आप कभी व्यवहार में लेना इस हुक्म को। सुंदर साथ जी बुलवाना, बुलवाते हैं, सब धनी के हुक्म बुलवाते हैं, तो इनको व्यवहार में लेना बहुत कठिन है। जो इंद्रावती ने तो व्यवहार में लिया, व्यवहार में लेकर उसने बोला है। तो हमें इस कदम पर कदम धरना है, क्योंकि हमारी आत्मा को जागृत करना है, और इसके अलावा हमें कोई नहीं जागृत करेगा जब तक हम अपनी मैं खुद ही नहीं निकालेंगे। इसीलिए खिलवत के अंदर सुंदर साथ जी दूसरे प्रकरण से लेकर 5 प्रकरण तक मैं खुद ही काढ़े का प्रकरण बताया है कि मैं बिन मैं मरे नहीं, यहाँ सो करना मैं। जब तक धनी की मैं हम नहीं लेंगे, तब तक यहाँ की मैं, संसार की, शरीर की मैं खत्म नहीं होगी। तो इंद्रावती ने धनी की मैं ली कि जो कुछ करवाते हो
आप ही करवाते हो। आप चाहे हमें चुप रखते हो तो हम चुप रहेंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है कि हमें बोलना ही नहीं है, हमें घर में बैठकर ऐसे ही बैठ जाना है, ऐसा नहीं बोला है। सुंदर साथ जी, हुक्म को समझना है, करते रहना है हमें बोलने का। सब धनी को समर्पण करना है, जो भी हम कर रहे हैं धनी के चरणों में हम समर्पित करेंगे कि हे धनी, आप मुझे बुलवाएंगे, मेरे तो बहुत अंदर से बोलने की इच्छा है, ये धनी आपकी मेहर से हम बोलेंगे, मेरे को बोलना है, आपको जाहिर करना है, आपके तारतम्य ज्ञान को जाहिर करना है। तो ये अलौकिक मांग है हमारी, तो धनी पूर्ण करेंगे। हम जब प्रयास करेंगे तो पूर्ण करेंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती सुंदरता जी हमें बता रही है कि पूर्ण रूप से समर्पण किए बिना, पूर्ण रूप से अपनी मैं खुदी काढ़े बिना धनी हमें प्राप्त नहीं होंगे। तो उसे आपके अतिरिक्त मैं किससे कहूं? आप मेरे दिल में जो भी बात उपजाते हो, मेरे दिल के अंदर सुंदर साथ जी, आपके दिल के अंदर, हमारे सब सुंदर साथ के दिल के अंदर जो भी बात उत्पन्न होती है, वो उत्पन्न करने वाला कौन है? कोई इस संसार के अंदर जो हमारे दिल के अंदर ऐसी ऐसी बातें उत्पन्न करे? कौन उत्पन्न करता है? वाणी सुनने की हमारी इच्छा होती है, चितवन करने की होती है? वाणी को प्राप्त करने के लिए हम जो जो भी प्रयास करते हैं, तो कौन करवाते हैं? जो 10 बार हमें कहा है धनिक कि मैं 10 बार जी करूं, तो सबसे पहले धनी हमारे दिल में डालते हैं, तब जाके हम वाणी सुनते हैं, तब जाके हम चितवन करते हैं, तब जाके हम जागनी कार्य करते हैं। सुंदर साथ जी, ऐसे हम नहीं जा सकते कोई जागनी कार्य में। जागो और जगावे का जो कोल पूरा करना है, वो भी पहले धनी दिल में लेते हैं। जो भी हमारे दिल में सुंदर साथ जी जो भी उत्पन्न होता है, इंद्रावती ने सब कुछ कह दिया सुंदर साथ जी। यहाँ हम दिल के अंदर जो कई बातों को भरे पड़े हैं, लेकिन धनी जो हमें दिल में देते हैं, इसके और हमारा ध्यान ही नहीं है। हम तो संसार के चिंतन में लगे पड़े हैं, तो धनी जो हमें दिल में दे रहे हैं, उसकी ओर हमारी ध्यान ही नहीं है। तो सुंदर साथ जी, ये बात हम नोट करें कि हमें धनी सबसे पहले याद करते हैं, और तब जाके हम कार्य कर सकते हैं। तो और इसके अतिरिक्त, उसे आपके अतिरिक्त मैं किससे कहूँ? मेरे दिल में आप जो जो अरमान उत्पन्न कराते हो, अलौकिक आपको मिलने के लिए जो तृषा उत्पन्न करवाते हो, ये बात मेरी कौन सुनेगा इस संसार के अंदर? कोई है सुनने वाला? सुंदर साथ जी, हमारे धनी के जो, हमारे दिल में जो धनी के मिलने के लिए जो अरमान उत्पन्न होते हैं, वो हम किससे कहें? कौन सुनेगा हमारी ये बात? एक धनी हमारे दुल्हा है, वो ही हमारे इस बात को सुनने के लिए काबिल है, क्योंकि वो उसने उत्पन्न की है हमारे दिल में, तो वो ही तो सुनेगा। संसार तो हमारे दिल में पूरी संसार भरता है, और संसार की बात तो हम संसार को कहते फिरते हैं, लेकिन जो हमारे दिल में धनी को गले लगने की जब हमारे अंदर इच्छा प्रकट होती है, वो भी हम संसार को कहते फिरेंगे। सुंदर साथ जी, धनी ने यहाँ बहुत बारीक बारीक बात हमें समझाई है कि हे सुंदर साथ जी, हमारे जो धनी हमें जो भी दिल में अनुभव कराते हैं चितवन के माध्यम से, कि जो भी सुंदर साथ जी वाणी आप पढ़ रहे हो ध्रुव दिल से, तो सारा दिन आप रू दिल से
रो भाव में रहते हो, और इसके आधार पर जब धनी हमें जो जो भी अनुभव करवाते हैं, तो ये अनुभव हम संसार में बांटेंगे। सुंदर साथी, हम संसार को ये कह पाएंगे? अगर हम कहते हैं, हमारे अनुभव सबको सुनाते हैं, तो कैसी आशी कहे? एक धनी है वो सुनने के लिए सुंदर साथी हमारे अनुभव को। हम, क्योंकि पाड़ोसन भी ना सुने, आशिक छिपी रोए, ऐसी बात आएगी सिंधी के अंदर। क्योंकि हमारे और आशिक और मासूक की बात है, इन दोनों के बीच की जो बात है, जो दोनों को बीच का जो अनुभव है, वो अनुभव संसार के अंदर कोई काबिल ही नहीं हो उनको सुनने के लिए। एक धनी है, इसीलिए ये इंद्रावती ने कहा कि आप एक धनी को ही कहो। आपको जो भी कहना है, आपका अनुभव शेयर करना है, तो आप धनी से कहो। आप ऐसे ही आपका जो अनुभव, आप कौन से दर्द से, कौन पीड़ा से आप कहते हो, और आप सुनने वाला कि उनकी पीड़ा क्या है, वो सुनने के लिए पात्र है कि नहीं है, तो आपका वो अनुभव उड़ा देगा। कहीं हानि बताई है, हमारे अनुभव को हम दूसरों को जो शेयर करते हैं, तो सबसे पहली हानि तो हमारी होती है, और दूसरी हानि सुनने वालों को होती है कि उनके अंदर एक ईर्ष्या की आग लग जाती है कि उनके साथ ऐसे ऐसे अनुभव हो रहे हैं और मेरे साथ क्यों नहीं हो रहे हैं। तो इस प्रकार से सुंदर साथ जी, हमारे और धनी के जो बीच की जो बात है, हम धनी से शेयर करेंगे, और इसके अतिरिक्त और कोई है ही नहीं हमारी इस बात को सुनने के लिए। तो ये बात यहाँ इंद्रावती ने कही, हंदर न रखियो कितई से जैसे करिया गाल, तो देखारी दिस तो ही जी से लखे तो ही जा भाल। हंद ठिकाना, न मतलब नहीं, रखिया रखा, कितई कहाँ, कहाँ भी, जैसे जिससे, करिया करू, गाल बातें तो आपने, देखा रे दिखाया, दिस मतलब तरफ, तो ही जी आपकी, लखे मतलब लाखों, भाल एहसान। हंद न रख्या कितई, हे धनी आपने अपने अतिरिक्त मेरा कहीं और कोई ठिकाना ही नहीं रखा। जैसे करिया गाल, जिससे मैं बातें करूं, आपने आपके अतिरिक्त कोई ठिकाना ही नहीं रखा कि जिससे मैं बात करूं। तो दिखारी दिस तो ही जी, आपने मुझे अपनी पहचान बताई है। ले लखे तो ही जा फाल, जिसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। यहाँ 4 चरण के अंदर इंद्रावती ने सारी बात सुंदर साथ जी बता दी कि हे धनी, आप ही मेरे ठिकाने हो, क्योंकि ब्रह्म सृष्टि अक्षरातीत की अंग रूपा है, और इसके अतिरिक्त वो किसी को अपना प्रियतम नहीं मान सकती। जैसे कोई चंद्रमा की किरणें, चंद्रमा को छोड़कर कोई दीपक को अपना प्रियतम मान सकती है? नहीं ने सुंदर साथ जी। हम कौन है इसकी पहचान कराई धनी ने, कि तुम अक्षरातीत की अर्धांगिनी हो, और अक्षरातीत की अर्धांगिनी होने से आप उनका स्वरूप हो,
उनका अंग हो आप। और धनी ने वाणी में कहा कि रूहे तुम मेरे तन हो, आपसे मेरा इश्क। हम धनी के अंग स्वरूप है, अंग अंगी है हम। तो आपके अलावा मेरा कोई ठिकाना ही नहीं है। इसीलिए हम गाते हैं ना सुंदर साथ जी कि तू कोल याद कर ले, तो फेल याद कर ले, तेरा मोल मिलावे बिना कोई ठोर नहीं। ते सखी तेरा मोल मिलावे बिना कोई ठोर नहीं। ठिकाना बताया हमारा कि हमारा ठिकाना कहाँ है और हमारा ठिकाना कौन है। एक अक्षरातीत के अलावा हमारा कोई ठोर है ही नहीं, और मूल मिलावा ही हमारा असल आराम है। हमारी रूह का असल आराम जो भी है वो तो हमारा मूल मिलावा है, वो हमारा परम धाम है, वो हमारी रूह का असल ठिकाना है। तो ये बात यहाँ इंद्रावती बताई कि जिससे मैं बातें भी कर सकूं। आप ही मेरे सर्वस्व सर्व सर्वा हो, मेरे सर्वस्व आप हो, मेरे प्रियतम हो आप। तो आप ही मेरा धनी हो। इसीलिए कहा युगलदास जी ने कि प्रतिवता व्रत जग में रहिए। कैसे रहना है यहाँ हमें? पतिव्रता, एक पतिव्रता जो संसार की पतिव्रता है ना सुंदर साथ जी, यहाँ हमने कई अनसुया, सीता, द्रौपदी, है मंदोदरी, कई पतिव्रता नारियों को हमने उनके बारे में हमने सुना है, वो किस प्रकार से रहती है। इस प्रकार से यहाँ हमें रहना है, क्योंकि हमारे धनी, हमारे प्रियतम वो हमारे हमारे ही है। वो इसके अलावा और कोई है ही नहीं हमारे संसार के अंदर प्रियतम। हम उस अखंड धनी की अर्धांगिनी है, यह दावा धनी ने हमें दिया है सुंदर साथ जी। तो इसीलिए यहाँ कहती है कि आपने मुझे अपनी पहचान दे दी। हे धनी, आपने पहचान कराई मुझे। मैं तो अनजान थी, मुझे कहाँ पहचान थी। मैं तो इस संसार के अंदर संसार की शरीर की मैं को लेकर, संसार जीव की मैं को लेकर पड़ी थी। लेकिन आपने आकर मेरे दरवाजे पर दस्तक दिया और आपने मुझे पहचान कराई कि आप मुझे पहचानती हो कि मैं कौन हूं, तू कौन है। कराई थी ना सबसे पहले सुंदरी सखी को सुंदर साथ जी। इस संसार के अंदर धनी ने अपनी पहचान दी। इसके बाद इंद्रावती, सदगुरु ने इंद्रावती को पहचान कराई। तो ये बताया कि मेरे सदगुरु ने मुझे मेरी पहचान कराई, और मेरे सदगुरु के अंदर जो मेरे धाम के धनी विराजमान थे, तो उनकी पहचान मेरे सदगुरु ने कराई। तो इसके लिए मेरे ऊपर बहुत एहसान है धनी का, अलेख एहसान धनी का है सुंदर साथ जी। तो एहसान माना, और मानने के बाद कृतज्ञता व्यक्त भी की। किस प्रकार से सुंदर साथ जी 4 बरस विरह के अंदर तड़पी, और तड़पने के बाद इस सारा एहसान उतार दिया सदगुरु का। सिंधी वाणी में सारी बातें इंद्रावती ने बताई है कि हे सदगुरु, मेरे ऊपर तुम्हारा कई एहसान था,
तो एहसान क्या था कि आपने मेरी पहचान कराई और मेरे धनी की पहचान कराई, ये मेरे पर एहसान था। तो एहसान उतारने के लिए मैंने 4 साल विरह किया, 2 साल नौतनपुरी में और 2 साल जो ध्रोल में नौकरी करने के लिए गए। तो 4 साल विरह में मैं तड़पी और आपके जो एहसान का मैंने बदला आपको दे दिया। तो सुंदर साथ जी, इंद्रावती ने तो सब कुछ कर दिया, लेकिन हमें समझा रही है अब इंद्रावती कि हे सुंदर साथ जी, आपने धनी की पहचान कर ली इस तारतम ज्ञान से। तारतम ज्ञान हमारे पास कितने समय से आया है और आने के बाद हमें धनी की पहचान हो गई है। हमें कितना धनी को पहचाना है, आपने मुझे अपनी पहचान बताई है, तो जिसके लिए मैं आपके लाखों एहसान मानती हूँ। हमने धनी का एहसान, धनी का शुक्रिया कभी अदा किया? कभी धनी का शुक्रिया को मनाया हमने कि धनी ने हमें कितना एहसान किया है? एहसान मतलब शुक्रिया, अलेख एहसान जो वितक के अंदर सुंदर साथ जी आया था कि शुक्रिया आकोट का, आकोट में जाकर जो शुक्रिया अदा किया था। तो अब तो 6ठा दिन है, वो तो 5वें दिन की लीला थी, तब वो तारतम ज्ञान भी नहीं आया था। अब तो तारतम ज्ञान आने से सब बातें खुल गई, धनी के हुक्म से सब पर्दा उड़ा दिया। तो इस पर्दा उड़ जाने के बाद हमने धनी की पहचान कितनी की और धनी के कितने एहसान हमने माने, ये बात यहाँ कि पल पल धनी का शुक्रिया मनाइए कि हे धनी, पल पल आपकी शुक्र है, आपकी मेहर है, आपकी नजर है, पल पल, क्योंकि हे धनी आप मेरे रोम रोम में विराजमान हो। आप मेरे पल पल मेरे पर, मेरे इस संसार के जो तन है ना, वो तन पर भी धनी की दृष्टि है, जो हमारा अक्ष है उन पर भी धनी की पल पल दृष्टि रहती है। और पहचान कराने के लिए धनी कितनी कोशिश कर रहे हैं, क्या हमने कभी सोचा इसके बारे में कि जो हमारे दिल में धनी प्रकट करवा रहे हैं, धनी के मिलने की जो इच्छा प्रकट करवा रहे हैं, वो तो धनी करवा रहे हैं। ये धनी आप करवा रहे हो तो आपका शुक्र है। कभी हमने अदा किया धनी का एहसान? कभी माना सुंदर साथ जी? इंद्रावती तो बार बार, उसने तो विरह के अंदर तड़प कर धनी का एहसान माना। ये तो धनी का एहसान है, ये कोई संसार का कोई व्यक्ति नहीं, हमारे ऊपर संसार का कोई बोझ होता है सुंदरता जी। संसार की कोई व्यक्ति हमारे ऊपर कोई एहसान करती है, हमारे ऊपर कोई इसका ऋण होता है, तो हम किस प्रकार से अदा करते हैं ना उनका। हम कभी एहसान नहीं भूलते, लेकिन वो तो हमारे धनी गुण पर गुण किए जा रहे हैं, हमारे अवगुण पर भी गुण किए जा रहे हैं, उसका एहसान हमें मानना है। आज देखो हमने कितने तन धारण किए होंगे, फिर भी आज हमारा हाथ पकड़ के रखा है, हमें कभी अलग नहीं होने दिया है अपने से। तो पल पल सुंदर साजी धनी का शुक्रिया मनाइए, पल पल, एक पल के लिए भी हम धनी को नहीं भूलेंगे, क्योंकि पलक न पीछे फिरिए,
એ મૂલ મિલાવા અપના પલક ન પીછે ફેરીએ, પલ પલ ધनी का शुक्र मनाविए, पल पल धनी के मूल मिलावे के अंदर हमारी दृष्टि को रखिए। ये बात हमसे सुंदर साथ जी अलग नहीं, हम सब जानते हैं और कई बार ये बात का जिक्र भी हो गया है और कई सुंदर साथ पल पल ये बात को रिपीट करते हैं। लेकिन सुंदर साथ जी अब हमें करना है। सब तो इस चर्चा के माध्यम से हमें सुनाते हैं, लेकिन जो करना है तो हमें करना पड़ेगा और अब करना पड़ेगा। अब कल के ऊपर हम नहीं रख सकते कि हम कल करेंगे या परसों करेंगे, कभी कल नहीं आएगा। अब ही करना है, जो भी करना है अब ही करना है। यही हम करेंगे तो सुंदर साथ जी हमारी बात बनेगी, क्योंकि हमारी बात बहुत बड़ी है। हमें किसके साथ मिलन करना है, तो जितनी गरिमापूर्ण हमारा मिलन है और जिसके साथ हमें मिलन करना है वो भी गरिमापूर्ण है, तो हमारी बात जैसी तैसी नहीं है, गरिमापूर्ण बात है। तो हम नहीं रख सकते कल पर, हम तो अब भी करेंगे। संसार की कोई बात है तो हम तुरंत ही कर देते हैं, तो ये तो बात सुंदर साथ जी कहाँ की है। तो पल पल सुंदर साथ जी धनी का शुक्र मनाइए, धनी को याद करिए, पल पल धनी को दिल में बसाइए, क्योंकि जब तक हम धनी को दिल में नहीं बसाएंगे तब तक हम पल पल धनी के एहसान नहीं मान पाएंगे। हमें पता ही नहीं है कि धनी ने हमें हमारे ऊपर कौन सा एहसान किया है। जो हमें पता होता तो सुंदर साथ जी एक पल के लिए हम धनी को नहीं छोड़ते, जो सदगुरु ने मिहिरराज को समझाया था कि क्या पहचान की है तूने मेरी, अगर तूने मेरी पहचान कर ली होती तो तू मुझे प्रदक्षिणा देता होगा, एक पल के लिए तू मेरे से अलग नहीं हो पाएगा। क्या पहचान की है तूने मेरी, सिर्फ तूने मेरे तन की पहचान की है, मेरे अंदर जो स्वरूप विराजमान है उनकी तूने पहचान की होती तो तू मुझे पद प्रदक्षिणा देता रहता। तो इस मिहिराज के ऊपर विराज आत्मा ने पहचान कर ली। सुंदर साथ जी अब हमें पहचान करनी है और पहचान करने के बाद हमें धनी का एहसान हमारे दिल में आएगा कि कौन सा एहसान धनी ने किया है। ये कोई सुंदर साथ जी छोटी सी बात नहीं है, ये हमें यहाँ छोटी बात लगती है सुंदर साथ जी, लेकिन बहुत बड़ी बात है। धनी का एहसान क्या है और धनी की पहचान क्या है, मूल संबंध की पहचान यहाँ धनी ने जो हमें दी है, यहाँ किसी को भी नहीं हुई है पहचान। जो मूल संबंध की जो पहचान यहाँ धनी ने सुंदर साथ जी हमें जो दी है, वो किसी को दी सुंदर साथ जी, मीरा रस खान, कोई महापुरुष अवतारों इस संसार के अंदर आए, कोई कसनी की, कितनी कसनी की, मीरा ने, नरसिंह मेहता ने, मयूर ध्वज, सत्य के लिए जो बेच गए, हरिश्चंद्र सत्य के लिए सुंदर साथ जी, जो सत्य का स्वरूप हमारे धनी है, तो ये सत्य के लिए जिस जिस महापुरुष ऋषि मुनियों ने जो भी साधना की, तो ये मूल संबंध की पहचान किसी को नहीं दी। एक मूल संबंध की पहचान सुंदर साथ जी हमें धनी ने कराई है। तो क्या ये छोटा सा एहसान है?
हम कैसे अदा करेंगे इस एहसान को? मुँह अवगुण डिठा पाही जा, गुण डिठम पीरम, से बेवो जमारो गेंदे, उमेद ए रियम। मुँह मतलब मैंने, डिठा मतलब देखे, पाहिंजा मतलब अपने, गुण मतलब एहसान, डिठम मतलब देखे, पीरम मतलब प्रीतम के, बेयो मतलब गई, जमारो मतलब आयु, गेंदे मतलब गाते हुए, उम्मीद मतलब चाहना, रियम मतलब रही है। हे धाम धनी, मुँह अवगुण दिखा पाही जा। हे धाम धनी, एक और जहां मैंने अपने अवगुणों को देखा, तो दूसरी ओर आपके अनंत एहसान को देखा। आपके गुणों को गाते गाते, से बेयो जमारो गेंदे उमेदे रियम, मतलब आपके गुणों को गाते गाते मेरी इस तन की आयु बीत गई। केवल यही एक चाहना रह गई है कि आपका दीदार कर प्रेम भरी बातें करो। क्योंकि इंद्रावती ने यहाँ आगे की चौपाई में बताया कि अलेख एहसान मेरे धनी जी के लागू पाए, मेरा फेरा सफल हो जाए। मैं धनी का अलेख एहसान मानूंगी, और मेरा जो अवगुण है, यहाँ बता रही है इंद्रावती कि हे धाम धनी, एक और जहां मैंने अपने अवगुणों को देखा, मेरे अंदर अलेख अवगुण है। कभी देखा हमने हमारा अवगुण? इंद्रावती ने तो देखा, और वाणी में लिखा कि अलेख अवगुण मेरे तो, मैं तो पति तन के शिरोमण, मेरे तो रोम रोम अवगुण, मेरे अवगुण की कोई गिनती हो ही नहीं सकती। हे धनी, आपके अलेख एहसानों पर मैंने तो अनेक अनंत अवगुण किए हैं, लेकिन इस अवगुण पर हे मेरे धनी, आपने अनंत गुण किए, अनंत गुण आपने मेरे ऊपर किया। और इसीलिए लिखा कि गुण कहते कहूं मेरे धनी जी के अनंत अलेखे। क्या कहा? गुण कहते कहूं मेरे पीयू जी के, जो हमसो किए हैं अनेक। कितने गुण लिखे सुंदर साथ जी। और वितक में तो, जब वितक में कहा इंद्रावती ने, सुंदर साथ जी, मिहिर राज का, तब तो इंद्रावती की आत्मा तो थी ही, लेकिन उनको पूर्ण रूप से पहचान नहीं थी। तब वो गाया करता था कि मेरे जान हुन कोड धड़, धड़ धड़ कोड मथन, मथा मथा कोड मुह, मुह मुह कोड जिभन। क्या कहा इंद्रावती ने? किस प्रकार से अपने अवगुणों को गिनाया, और धनी के गुण को गिनने के लिए सुंदर साथ जी प्रकाश हिंदुस्तानी के अंदर और वितक के अंदर भी कहा कि मेरे करोड़ करोड़ धड़ हो, और एक एक धड़ में करोड़ करोड़ सिर लग जाए, और एक एक सिर में करोड़ करोड़ मुख लग जाए, और एक एक मुख में करोड़ करोड़ जिब्बा लग जाए, और इस जिब्या से मेरे धनी का मैं गुण गिनूंगी, मेरे सदगुरु का मैं एहसान गिनूंगी।
तो भी मेरी इस जीभा से नहीं आएगा, और मेरे सदगुरु के, मेरे धनी के एक गुण में गिनने लगूं तो मेरी सारी उम्र व्यतीत हो जाएगी। ये कहा सुंदर साथ जी। हम कहाँ मानेंगे धनी के गुण को, कहाँ गिन पाएंगे? पूरी सारी हमारी उम्र व्यतीत हो जाएगी। हम धनी के एक गुण का जो एहसान मानेंगे ना, एक गुण का एहसान सिर्फ मानेंगे तो सारी उम्र व्यतीत हो जाएगी हमारी। और इंद्रावती ने कहा कि मेरे धनी के गुण जो मैं गिनने के लिए बैठी, तो मैं किस प्रकार से बैठी। पूरे ब्रह्मांड को पाठी बनाई, और समुद्र की शाही, और कलम जो बनाई, वनराय की कलम, और कलम की बारीक बारीक मैंने जो हनी निकाली, तो कथुआ के पग के जैसी, जो कथुआ का जो पैर होता है कितना बारीक होता है, इतनी बारीक पेन बनाई, और इससे मेरे धनी जी का गुण लिखने लगी। लेकिन मेरे धनी जी का गुण मेरी गिनती में नहीं आ सकता है। ये एहसान है सुंदर साथ जी धनी का। यही बताया कि केवल एक ही चाहना रह गई। इंद्रावती ने कहा कि हे धनी, आपका एहसान अनंत है, आपका अनंत गुण है। मैं ये गुण जो गिनने लगू तो मेरी सारी उम्र व्यतीत हो जाएगी। लेकिन हे धनी, इस तन में मेरी एक ही चाहना है, आपका दीदार। बस ये ही सबसे बड़ी बात है सुंदर साथ जी। हम और कितने तन धारण करेंगे? हम एक ही तन में धनी को प्राप्त करना है, तो प्राप्त करने के लिए हमें ये प्रयास करना है सुंदर साथ जी। धनी को पाने के लिए और दीदार के लिए, दीदार कर प्रेम भरी बातें करने के लिए, क्योंकि हमें यही एक बात खटक रही है कि हे धनी, हमारे साथ आप मीठी मीठी बातें करिए। तो ये करने के लिए सुंदर साथ जी हमें प्रयास करना पड़ेगा, और समर्पण विरह की राह पर चलना पड़ेगा। तो कुछ भी हो जाए, लेकिन हे धनी, आपका दीदार और आपका प्रेम हम पाकर ही रहेंगे, ऐसा संकल्प करना होगा सुंदर साथ जी। इस संकल्प से हमारे धनी को हम प्राप्त कर पाएंगे। तो ये बात यहाँ इंद्रावती हमें समझाई, और समय भी हो गया है, तो पहले चौपाई दोहरा ले। मो अवगुण डिठा पाही जा, गुण डिठम पीरम, से बेवो जमारो गेंदे, उमेद ए रियम, उम उमेद एरियम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। सब सुंदर साथ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम।